दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है जहां पर टूरिस्ट बैन है? यदि कोई बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की यात्रा करते हैं तो जिंदा लौटने का कोई मौका नहीं है। स्नेक आइलैंड जैसी अन्य खतरनाक द्वीपों से यह द्वीप पर्यटन के लिए कहीं अधिक खतरनाक है। यह द्वीप पर रहने वाले इंसान दुनिया के सबसे अजीबोगरीब समूहों का घर है, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग है। दुनिया में अभी भी कई सारे अलग थलग समूह हैं जो किसी न किसी तरह इनके दुनिया के बाहर के लोगों के संपर्क में आते हैं, लेकिन इस आइलैंड वाले ने इतने उग्र रूप से आक्रामक है कि वो बाहरी लोगों को अपने द्वीप में प्रवेश नहीं करने देते हैं। बाहरी लोगों के लिए एकमात्र नीति है उनका हत्या करना। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों में घना जंगलों से भरा एक आदिम आइलैंड है। पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर पश्चिम में द्वीप पर लगभग 50 से 400 आदिवासी लोग रहते हैं। द्वीप को 1956 के नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना 60 वर्ग किलोमीटर के द्वीप की रक्षा करती है। विदेशियों के लिए द्वीप पर जाना सख्त मना है, यहाँ तक कि द्वीप के अराउंड 5 नॉटिकल मील के भीतर भी आना एक दंडनीय अपराध है। इंडियन लॉ के अधीन केवल रिसर्चर और मानवविज्ञानी ही द्वीप पर जाने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त कर सकता है। हजारों सालों से पूरी तरह अलग थलग पड़ा ये द्वीप लंबे समय से रोमांच का एक स्रोत बना हुआ है। कई रिसर्चर बोलते हैं कि ये आदिवासी लोग होमोसेपियंस कैटेगरी के हैं, और कई रिसर्चर्स बताए हैं कि निएंडरथल जैसी मानव प्रजाति का डीएनए उनके खून में बह रहा है। ऐसा जवाब कोई बेमतलब जवाब नहीं है। अंडमान में बहुत सारे पृथक आबादी है, जैसे उनमें से एक है जरावा, लेकिन सेंटिनेलीज की तरह कोई भी उपजाति समुदाय के लोग हजारों वर्षों से दुनिया से अलग थलग नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार भी कई प्रयासों के बावजूद द्वीप के बारे में ज्यादा कुछ पता लगाने में विफल रही है। भारतीय कोस्ट गार्ड सदस्य के लोग दूर से पेट्रोलिंग करते हैं। इनका इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा भारत सरकार स्वीकार कर लिया है। द्वीप पर कोई भारतीय कानून लागू नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था या नियंत्रण नहीं है। यहाँ तक कि अगर द्वीपवासी हत्या भी करते हैं तो भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। आपको इस वीडियो देखकर समझ आया होगा कि द्वीप के लोग कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, चाहे वो लड़का या लड़की। द्वीप समुंदर के किनारे पर एक प्रवाल प्राचीर से घिरा हुआ है। पानी में शार्क, लुप्तप्राय केकड़े और कछुए विभिन्न समुद्री जानवर हैं। घने जंगल में उनके खाने के लिए जंगली सुअर, हिरन और पक्षी इनके लिए भोजन का एक सोर्स है। जैसे वो बाहरी लोगों को अपने द्वीप पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं, वैसे ही वो स्वयं द्वीप को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने गहरे समुद्र में नौवहन के लिए नाव बनाना नहीं सीखा है। उनके द्वारा बनाई गई छोटी डिंगी केवल उथले पानी के लिए ही उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति गलती से द्वीप पर पहुंच जाता है तो द्वीपवासी उसे मार देती है। एक बार एक जहाज द्वीप के पास फंस गया। यात्रियों ने द्वीप तटों पर शरण ली। इन खूंखार लोगों ने उन पर अपने तीर चलाना शुरू कर दिया। बाकी को बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप से बचा लिया गया। 2008 में 2 भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक नाव में द्वीप पर जा पहुंचा। द्वीप वाले ने उन्हें मार डाला और तट पर छोड़ दिया। एक अमेरिकी युवा जॉन एलन चाउ ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए 2016 में द्वीप का दौरा किया था। उसने 2 मछुआरों को अपने साथ लेकर द्वीप पर जा पहुंचा, लेकिन उन आदिवासियों ने उसे तीर मारकर भगा दिया। लेकिन अगले दिन फिर चला गया और एक छोटी सी डिंगी में अकेले द्वीप पर जा पहुंचा। लेकिन अब आदिवासियों ने उसे नहीं छोड़ा, उनको तीर मारकर हत्या कर दिया और उन्हें तट पर फेंक रखा। काफी कोशिशों के बाद भी उनका डेड बॉडी को बरामद नहीं कर पाए। 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद
बाद एक अधिकारी हेलीकॉप्टर द्वारा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की ऊपर से उड़ान भरी। उद्देश्य ये था कि आकाश के रास्ते से निरीक्षण करना कि द्वीपवासी ठीक ठाक है क्या। तभी इन खूंखार आदिवासियों ने मिलकर एक साथ तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे मुलाकात की हर एक कोशिश विफल नहीं रहा। 1991 में एक बहादुर महिला मानवविज्ञानी मधुबाला चटर्जी उनके साथ शांतिपूर्ण संपर्क जुटाने में सक्षम थी। मानवविज्ञानी मधुबाला चटर्जी और उनके टीम सीधे जनजाति के लोगों से मिले। उस समय दान के रूप में बहुत सारे नारियल उनको दिया गया। द्वीपवासी नारियल को पानी में से निकालने में लगे। एक समय वो उन्हें नारियल सौंपने में सक्षम हुआ। यह जनजाति महिलाओं के लिए बड़ा खतरा नहीं मानते हैं। ये भारतीय महिला नृविज्ञानी 7 साल उनके सेवा में समर्पित थे। इस मामले में एक अन्य मानवविज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित का नाम उल्लेखनीय है। वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे उनके भाषा में महारत हासिल कर ली थी और उनसे उनकी अपनी भाषा में बात करने से ये स्पष्ट हो गया कि वो इंटरनेट के इस एडवांस और मॉडर्न समय को हमारी तरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन लोग हमारे सभ्य समाज में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहने का अनुरोध है। नमस्ते, धन्यवाद।